अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 3x का होल क्यूब। मुझे इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करूँ? तो अगर हम, तुम देख पाओगे ना, देखो यहाँ पर, इसको तुम कुछ टाइम के लिए ए मानो, कुछ टाइम के लिए इसको बी मानो, इसको सी मानो। क्यों सर ऐसा? ए प्लस बी प्लस सी करो, वो क्या आएगा? वो आएगा 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 3x। माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4z। तो अगर a प्लस, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो बराबर होता है ना 3ab, लेकिन यहाँ पर a क्या है? 3x माइनस 2y, बी क्या है? 2y माइनस 4z, और सी क्या है? 4z माइनस 3x। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट भी एकदम सिमिलर है। 2x माइनस 3y का क्यूब प्लस 4z माइनस 2x का क्यूब 3y माइनस 4z का क्यूब। बहुत सिंपल है, देखो इसमें भी तुम इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। a प्लस बी प्लस सी करोगे तो वो आएगा 0 के बराबर। तो a क्यूब मतलब इसका क्यूब प्लस b क्यूब, इसका क्यूब प्लस c, इसके किसके बराबर? 3abc। a b क्या है? 2x माइनस 4y इंटू 4z माइनस 3x और 3y माइनस 4z इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x अपॉन 2 प्लस y प्लस z अपॉन 3, ठीक है, क्यूब। x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस z का होल क्यूब प्लस माइनस 5 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 माइनस 4z अपॉन 3 का होल क्यूब। इसको पूरे को a मानो, इसको पूरे को b मानो, इसको पूरे को c मानो। अब a प्लस बी प्लस सी करो। x अपॉन 2, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं x वाली टर्म्स को लिखता हूँ, लिखता हूँ इकट्ठे, क्या आएगा? प्लस x अपॉन 3 माइनस 6। फिर y वाली टर्म्स को लिखो इकट्ठे, y प्लस माइनस 2y अपॉन 3 माइनस y अपॉन 3। फिर z लिखो, z माइनस z अपॉन 3 प्लस z माइनस 4z अपॉन 3। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूंगा ना इन दोनों को, क्या आएगा? x अपॉन 6 माइनस, यहाँ से क्या बनेगा? y माइनस वाई, क्योंकि 3y अपॉन 3 हो जाएगा ना y, और यहाँ से क्या आएगा? इसको 4z अपॉन 3 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या जीरो है ना? अगर a प्लस बी प्लस जीरो है तो आंसर क्या आना चाहिए? 3abc, मतलब 3a क्या है? x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन जेड अपॉन 3 इंटू बी क्या है? x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस जेड इंटू अपॉन 6 माइनस वाई। हो गया सर। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट होमवर्क है, ठीक है? a माइनस 3b का क्यूब प्लस 3b माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। देखो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 3abc, क्योंकि जब ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी किस बराबर होता है? 3abc, मतलब 3a क्या है? a माइनस 3b, b क्या है? 3b माइनस सी, और c क्या? c माइनस सी। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो 2√2 का a क्यूब प्लस 3√3b का क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3√6abc। अब देखो ए क्यूब भी दिख रहा है, बी क्यूब भी दिख रहा है, सी क्यूब माइनस 3abc, तो समझ आ जाना चाहिए ये किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी। मगर उससे पहले देखो 2√2 क्या होता है? यह एक्चुअली होता है √8। देखो देखो देखो, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को √4 लिखूँ? बिल्कुल,
2 इंटू ए क्यूब प्लस 3 को लिखता हूँ मैं √9, ठीक है, और √3b क्यूब प्लस c को c क्यूब -3 इंटू √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ इसको ए बी सी। अब √4 को मैं लिख सकता हूँ, एक तो ऑप्शन 2 लिखने का, लेकिन ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 अपना ये ए क्यूब प्लस √3 इंटू बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 इंटू √2 ए बी सी। यहाँ क्या आएगा √2 ए का होल क्यूब प्लस √3 बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी, ऐसे लिखूँ √2 ए √3 बी और सी आएगा ना, ये एंड में आएगा ना 3√6 ए बी सी, बिल्कुल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब √2 ए प्लस √3 बी प्लस √3 सी। ए स्क्वायर मतलब 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब क्या -6 ए बी माइनस क्या आएगा √3 बी सी रूट के बाहर है, हाँ, और माइनस √2 ए सी। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल था। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3√3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब -5√5 सी क्यूब -3 ए बी सी। जो फैक्टराइज करना है तुमको, ए क्यूब भी दिख रहा है, बी क्यूब भी दिख रहा है, सी क्यूब भी दिख रहा है और 3 ए बी सी भी दिख रहा है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए क्या लगेगा यहाँ पर। अब देखो 3√3 को क्या लिखूँ मैं, 3 को मैं लिखता हूँ √9, बिल्कुल, फिर इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो ये बराबर होगा ना इसके, ये है ना √3 ए का होल क्यूब माइनस देखो प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस हमको फॉर्मूला कौन सी याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब वो ए बी सी नेगेटिव पॉजिटिव हमसे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या आएगा √5 का सी का होल क्यूब। अब -3 यहाँ आएगा, ए क्या है सर √3 ए, बी क्या है -b और सी क्या है -√5 सी। देखो साइन यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव ही आएगा, ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी किसके बराबर, बराबर है ए प्लस बी जो कि नेगेटिव है प्लस सी मतलब -5√c, ए स्क्वायर मतलब 3 ए स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर, वो होगा ना बी स्क्वायर, तो प्लस लिख दिया प्लस 5c स्क्वायर, सॉरी ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा सर √3 ए बी, बी सी क्या आएगा √5, लेकिन यहाँ पर क्या देखो, ये देखो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस ए भी है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, बी सी और प्लस आएगा यहाँ से √15 सी ए, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 8x क्यूब -125y क्यूब प्लस 180xy प्लस 216, बहुत सिंपल है, एक क्यूब भी दिख रहा है मतलब x क्यूब भी है, y क्यूब भी है और z क्यूब भी समझ लो और 3xy भी है, तो बहुत सिंपल है। देखो 2x क्यूब लिखूँ, बिल्कुल, प्लस -5y क्यूब लिख सकते हो, प्लस 216 क्यूब है, 6 का क्यूब है, -3 इंटू 2x इंटू -5y इंटू 6। अब देखो साइन पॉजिटिव है, बिल्कुल है, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 6 180 xy आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2x -5y प्लस 6 ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, वो कितना आएगा फिर 25y स्क्वायर प्लस 36 माइनस ए बी, लेकिन यहाँ पर बिकॉज बी नेगेटिव है तो हमारे पास यहाँ टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस 10xy
यहाँ भी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक मतलब बाहर नेगेटिव है ना, और यहाँ पर एक नेगेटिव फिर से हो गया ना पॉजिटिव। प्लस क्या आएगा 30y, और यहाँ पर माइनस आएगा 12x। टू ए क्यूब प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2b का क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 a b c। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं, आप क्या लिखते हैं इसको हम √2a का होल क्यूब। इसका क्या करें सर? तो 16 को हम क्या ले सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 2⁴ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 a b c। या ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या कैलकुलेट, वो किसके बराबर है, 116 के बराबर 2b क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, करें मल्टीप्लाई, इसको आएगा ना 5.2b क्यूब। अब देखो ऐसे लिखिए इसको, 8 × 8 × 8 b क्यूब, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 8b का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 3 बार लिखा गया है ना, बिल्कुल। प्लस प्लस सी क्यूब माइनस 3 × a क्या है 2a, b क्या है 8b और c। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, वो होगा बराबर 4, 4 × 3 12 आ गया 12। इसका आंसर क्या मुझे बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर, a प्लस b प्लस सी इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर। 64 भी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ना, माइनस ab मतलब 4 यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 होगा ना 16, वो बराबर होगा 4 माइनस, इसीलिए -4। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8bc माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2ac। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। कॉपी कर सकते हो। हम नेक्स्ट पार्ट जम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोला है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल है, देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिख गया, समझ आ गया सर क्या करना है मेरे को। एक तरीका देखो, अब तरीके तो बहुत सारे, यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला x प्लस वाई, लेकिन क्यों इतना खींच रहा है, हमें a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिखा ना, वो करो ना। प्लस 4 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 क्या आएगा बराबर x प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। लेकिन x प्लस वाई क्या है, वो तो दिया गया है -4 प्लस 4 इंटू ये सब, लेकिन ये 0 आ रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड, वो क्या होता है 0 इज आंसर। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 क्या आया बराबर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड। अब बोलो क्या करोगे, अरे या तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी किसके बराबर होगा, वो होगा ना बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आंसर क्या तुम्हारे पास है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xy z। बहुत से नेक्स्ट पार्ट देखते चलो। यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस 2xz प्लस एक्स जेड माइनस 2yz बाई किसके साथ, x माइनस 2y माइनस जेड। बहुत सिंपल है यार। अरे ये तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी किसके बराबर, ए क्यूब बराबर है ना, मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ पर b क्या है माइनस 2y का क्यूब प्लस यहाँ पर c क्यूब मतलब माइनस जेड का क्यूब माइनस 3, a क्या था x, b क्या था माइनस 2y, c क्या था माइनस जेड। अब सॉल्व करो, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 to the 6 6xyz। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9, इससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2y प्लस 3। क्या करें, बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये बराबर होगा ना x प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई क्या माइनस 2y प्लस जेड का, जेड के यहाँ पर 3 क्यूब है ना, माइनस 3 abc मतलब x इंटू माइनस 2y इंटू 3 एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27 माइनस 3 to the 6 18 प्लस आएगा यहाँ पर, सॉरी एक्स वाई बाई जेड नहीं है, बाई जेड नहीं है। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हमारे पास MCQs और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 15xy देखो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी भी है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर किधर है, वो इधर है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, अरे एक्स वाई मतलब ए भी है ना, वाई मतलब ये होगा और ये एक्स ये है, ये तुम्हारा ए भी है, ये तुम्हारा कहाँ गया, ये तुम्हारा बी सी है, ये तुम्हारा सी है। किसके बराबर होगा, ए क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस बी क्या, बी यहाँ पर क्या है माइनस 5y का क्यूब और सी यहाँ पर क्या है 4 का क्यूब। फिर बचा क्या 3abc मतलब 3x माइनस 5y इंटू 4 क्या आएगा 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब, क्यूब है सॉरी, और प्लस 64 प्लस आएगा यहाँ पर 3 3 9 9 5 45 45 इंटू 4 180 xy आंसर। आई होप तुमने इस चैप्टर को एंजॉय किया है, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, हमने काफ़ी टाइम इस चैप्टर पे लगाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी शॉर्ट टाइप देखने वाले हैं और उसके बाद मल्टीपल चॉइस देखने वाले हैं और उसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर दीज लेक्चर्स।